बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है काफ़ी तशवीशनाक है। कुरम के वाक़यात के हवाले से आप देखें, झड़पें जारी हैं, सीज़ फायर पर अमल दरामद किसी भी फ़रीक की तरफ से नहीं हो रहा। और ताज़ा ख़बर यह है कि बन्नू के मज़ाफ़ाती इलाके बका खेल में फ़ौजी ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो तेज़ कर दिया गया है। गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुतअद्दिद जो मिलिटेंट्स हैं उनको मारने का दावा सामने आया है और साथ में आम शहरियों के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। कुछ घरों को मिसमार किया गया है। जो वीडियोस वहाँ से सोशल मीडिया के ज़रिए आ रही हैं वो ज़ाहिर है कि काफ़ी दिल खराश हैं। और सड़कें बंद हैं, लोग महसूर हैं, कर्फ्यू की सूरत हाल है। घोड़ा बका खेल का इलाका है और इसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो फायरिंग की आवाज़ सुन के बाहर निकला, उसको भी सर पे गोली लगी है, ये शहीद हुआ है। दूसरी तरफ लकी मरवत में एक वारदात हुई है। पंजाब पुलिस के एक पुलिस अहलकार को जो छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था, उसको शहीद किया गया है और साथ में एक बाप बेटा भी शहीद हुए हैं। ये 3 अफराद लकी मरवत के वाक़े में शहीद हुए हैं। नामालूम अफराद ने हमला किया, किसी ने ताहाल ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। इंतज़ामिया की तरफ से या फ़ौज की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये नहीं बताया जा रहा कि बन्नू के मज़ाफ़ाती इलाकों में जिन मुबैना मिलिटेंट्स के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। जानी नुकसान की मुतज़ाद इतलात हैं। कुछ ज़राए ये कहते हैं कि 3 मिलिटेंट्स जो हैं उनको मारा गया है। कुछ ज़राए ने बताया है कि 7 मिलिटेंट्स जो हैं इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, जो दूसरा रोज़ है इस ऑपरेशन का। और इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उस वक्त भी गनशिप हेलीकॉप्टरों की परवाज़ें जो हैं इलाके में जारी हैं। बन्नू सिटी के ऊपर से जब ये हेलीकॉप्टर्स जाते हैं तो ज़ाहिर है कि बन्नू शहर के जो लोग हैं वो भी खौफ व हरास में मुब्तला हो जाते हैं। बन्नू अमन मार्च हुआ था, लाखों की तादाद में लोग निकले थे। उन्होंने ये मुतालबा किया था कि अमन का क़याम जो है वो यकीनी बनाया जाए। लोग फ़ौजी ऑपरेशन के भी ख़िलाफ़ हैं, वो अमन भी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको नकल मकानी करना पड़े। बहुत सारे लोग जो हैं घोड़ा बका खेल के इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं। जो लोग नकल मकानी करना चाहते थे वो नहीं कर सकते क्योंकि सड़कें बंद हैं, कर्फ्यू की सूरत हाल है। और इस सारी सूरत हाल पर हमारी नज़र है। जो भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी वो आपके सामने मैं लाने की कोशिश करूँगा। दूसरा, कुरम के जो मामलात हैं वो ख़ासे पेचीदा हैं, मज़ीद पेचीदा हो रहे हैं। आज कोहाट का दौरा किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने। हालांकि उनको कुरम में जाना चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने ग्रैंड जरगे के अमायदीन से वो मिले, उन्होंने ख़िताब भी किया। ये इस ग्रैंड जरगे में कौन कौन है ये तो नहीं बताया गया, कितना मुअस्सर ये जरगा है ये भी नहीं बताया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वहाँ पे कुछ तजावीज़ दी हैं। उन्होंने बल्कि हिदायत जारी की हैं इंतज़ामिया को कि घर घर जो असलहा पड़ा हुआ है वो असलहा इकट्ठा किया जाए। सरहदी मकामात पर जो लोग हैं उनसे भी असलहा अमानतन ले लिया जाए। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। एक तरफ अमन व अमान की सूरत हाल ये है कि फ़रीक़ैन मोर्चा ज़न हैं, एक दूसरे पर हमला आवर हैं। लड़ाई की कैफ़ियत जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। रोज़ाना की बुनियाद पर जानी नुकसान की इतलात आती हैं। मज़ीद कहते हैं कि जी 12 अफराद जो हैं दो तरफ़ा झड़पों में ये जाँ बहक हो चुके हैं। 124 तक तादाद बताई जा रही है कि जब से कानवाई पर हमला हुआ था उसके बाद जो झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ था, टोटल कुल मिला के 124 तक हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगर सोग का ऐलान करना है तो सिर्फ़ इस्लामाबाद के वाक़यात पे करना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अगर बुलाया जाता है तो उसमें कुरम पर बात तक नहीं की जाती और इस्लामाबाद के वाक़यात पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। वो ज़ाहिर है कि अगर वहाँ पर शहादतें हुई हैं तो वो भी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन साथ में कुरम की जो जानी नुकसान है कुरम का, वो किसी भी सूरत आप उसको कम नहीं करार दे सकते उन इंसानों से कि जो शहीद हुए इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर। ये सारी सूरत हाल जो है ये संजीदगी का तकाजा करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोहाट गए, उन्होंने वहाँ पे ये भी हिदायत दी कि दोनों फ़रीक़ैन से मोर्चे खाली करवाए जाएँ। वहाँ पे लोग अपनी लाशें नहीं उठा सकते। इंतज़ामिया के लोग, सरकारी लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, तो ये मोर्चे कैसे खाली होंगे? कौन सा अलादीन का चिराग है सूबाई हुकूमत के पास कि ये कोई जिन बरामद होगा और वहाँ पे एक-एक मोर्चे में जाएगा और वहाँ से असलहा भी इकट्ठा करेगा, एक-एक घर से असलहा भी इकट्ठा करेगा और साथ में उन फ़रीक़ैन को कहेगा कि आप मोर्चे खाली कर दें और वो मोर्चे जो हैं वो खाली कर देंगे। ये बहुत आसान बात लगती है, लेकिन अमली तौर पर ये इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। जिस तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुरम नहीं जा सके, इसी तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया था कि वो कुरम का दौरा करेंगे 1 दिसंबर को, यानी कल वो जा रहे हैं। लेकिन वो भी ज़राए ये बताते हैं कि उनको भी कुरम जाने की इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ़ कोहाट तक जा सकते हैं और वहाँ पे उनके हमरा कुछ सियासी अकाबरीन भी होंगे।
इसी तरह उन्होंने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई है गवर्नर हाउस पेशावर में, और ये 5 दिसंबर को इसका इनेकाद है, और इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर भी हैं अली अमीन गंडापुर को भी शिरकत की दावत दी गई है। गवर्नर ने ये दावत भी दी थी कि वज़ीर आला मेरे साथ इकट्ठे कुरम जाए, लेकिन वज़ीर आला जो है वो इससे पहले चले गए। इस मामले पर भी सियासत हो रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर प्रेस क्लब का दौरा किया, यहाँ पे उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब मैंने ऐलान किया कुरम जाने का तो वज़ीर आला को भी ख़याल आ गया और वो कोहाट चले गए। देखना अब यह है कि ये सियासी बयानबाजी जो है ये कब तक जारी रहती है, एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जो है ये कब तक जारी रहता है। हमने बड़े खुशगवार मनाजिर देखे थे जब पश्तून कौमी जरगे का इनेकाद हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फ़ोन किया था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को, और ये तीनों मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इनको हमने एक ही जगह पे वज़ीर आला हाउस पेशावर के अंदर बैठे देखा था। और जिस तरीके से उन्होंने हिकमत अमली बनाई थी पश्तून कौमी जरगा के हवाले से, उस किस्म की मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत है। कबायली हमायदीन को एतमाद में लेने की ज़रूरत है, और ज़बानी कलामी सिर्फ़ दावों से काम नहीं चलेगा। जो चीज़ अमली सूरत इख्तियार कर सकती है, जिस फ़ैसले पर या जिस ऐलान पर या जिस हुक्म पर अमल दरामद हो सकता है, तो कम अज़ कम उसी तरह के अहकामात जारी किए जाएँ। असलहा इकट्ठा करना अच्छी तजवीज़ है, लेकिन मौजूदा हालात में ये बहुत मुश्किल है। मौजूदा हालात में वहाँ पर इंतज़ामिया का जाना बहुत मुश्किल है। जब तक, और उन्होंने ये भी कहा कि सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फ़ौज इन इलाकों में तैनात है और वो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो उसने अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो वहाँ पे लोग महसूर हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लोग अपना सौदा सल्फ़ ख़रीदने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं उनको बहुत शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। बाज़ारों में खौफ व हरास है, बगन बाज़ार पूरा आपको पता है जलाया जा चुका है। तो ये जो सारी सिक्योरिटी की सूरत हाल है ये संजीदगी का तकाज़ा करती है। ये वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मिलकर ये काम करना है, और फिर इसमें अस्करी हुकाम भी अगर अपना किरदार अदा करेंगे तो यकीनी तौर पर इस मामले को हल किया जा सकता है। फ़िलहाल इंतहाई सख्त मायूसी है, दोनों फ़रीक़ैन मोर्चों में बैठे हुए हैं, दोनों फ़रीक़ैन इनकारी हैं। सीज़ फायर पहले 7 दिन का किया गया था, उसके बाद कहा गया था कि ये 10 रोज़ा सीज़ फायर होगा। सीज़ फायर के दौरान भी अगर झड़पों का सिलसिला जारी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये 10 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। और ये सूरत हाल अगर कंट्रोल नहीं की जाती तो ज़ाहिर है कि इस आग के शोले जो हैं ये सूबे के दीगर अज़ला तक भी फैल सकते हैं, और इस आग के शोले खुदा न खास्ता मुल्क के दीगर हिस्सों तक भी फैल सकते हैं। बहुत संजीदगी का तकाज़ा करते हैं कुरम के हालात, और ज़ाहिर है कि इसमें सियासी अकाबरीन ने भी हिस्सा डालना है। इसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत और जो है कोई APC, कोई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है वो वफाकी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम भी होना चाहिए। अगर कुरम इसी मुल्क का हिस्सा है तो फिर वफाकी हुकूमत को भी इस मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इंसान तमाम इलाकों के एक जैसे हैं। कुरम का इंसान, बन्नू का इंसान, इस्लामाबाद में शहीद होने वाला इंसान, इन सब का खून जो है वो सुर्ख रंग का है। तखसीस नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए, और ऐसे इक़दामात किए जाने चाहिए ताकि लोगों का जो एहसास महरूमी है वो ख़त्म हो और मामला अमन की जानिब बढ़े। इसी तरह के मामलात में अगर आपकी दिलचस्पी आप जानना चाहते हैं तो हमारा ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको फॉलो कीजिए, और हम मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजते रहिए। बहुत शुक्रिया।